और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर है कि इजराइल में रॉकेट से धमाका हुआ है। गाजा से हमास ने रॉकेट हमला किया है। सेंट्रल इजराइल में कई लोग इसकी वजह से जख्मी भी हो गए हैं। इजराइल में हुआ ये रॉकेट धमाका, गाजा की तरफ से दागा गया रॉकेट, जिसकी वजह से सेंट्रल इजराइल में कई लोग घायल हुए हैं। क्या इजराइल हमास की जंग की चपेट में दुनिया के बाकी मुल्क भी आ सकते हैं? क्या गाजा से निकलकर तबाही की आंच पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकती है? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? तो उसकी वजह है इजराइल और हमास को लेकर शुरू हुई खेमेबंदी, जिसमें अब कई मुल्क शामिल होते जा रहे हैं। तो क्या जल्द ही अलग अलग वॉर फ्रंट पर मचेगा बारूदी हाहाकार? देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल हमास जंग को लेकर जिस खेमेबंदी की बात की जा रही थी वो अब चरम पर है। एक गुट इजराइल के साथ है तो दूसरा हमास की मदद के लिए खुद को जंग में झोंकने के लिए तैयार है। जिसका नतीजा यह हुआ कि इजराइल हमास के बीच जंग अब पूरे अरब वर्ल्ड तक फैल चुकी है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में बारूदी सनसनी मचने की आशंका बढ़ गई। दरअसल मल्टी फ्रंट पर कुछ बड़े किरदार हैं, तो कुछ बेहद छोटे से मगर बहुत घातक हैं। जी, एक तरफ गाजा पट्टी में बीते 22 दिनों से विनाशक तबाही तो जारी है, मगर इसके साथ साथ इजराइल पर कई फ्रंट से हमले शुरू हो चुके हैं। मसलन लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। वहीं सीरिया में ईरान समर्थित गुट इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इसके अलावा सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अटैक जारी है। वहीं इराक में भी यूएस मिलिट्री बेस पर हमले किए जा रहे हैं। यानी इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे और एयर बेस को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल इजराइल हमास जंग में अमेरिका की दखलंदाजी के चलते ईरान भड़का हुआ है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका से सीधे युद्ध का ऐलान करते हुए इक्तदार युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके चलते अमेरिका ने अरब में 900 नए सैनिकों की तैनाती कर दी। वैसे अगर जंग में सीधे तौर पर किसी ने एंट्री मारी है तो वो है लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन, जो लगातार उत्तरी इजराइल पर धावा बोले हुए है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हमास की तरह हिजबुल्लाह ने भी सुरंगों का मकड़ जाल बना रखा है। हिजबुल्लाह की ये टनल्स लेबनान से इजराइल बॉर्डर तक फैली हुई हैं, जिनमें हिजबुल्लाह के 1 लाख से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं। इसी बीच खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि ईरान ने हिजबुल्लाह को 358 मिसाइल दी, जिसकी मदद से वो इजराइल के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को आसमान में ढेर कर सके। क्योंकि 358 मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो जमीन से आसमान की तरफ हमला करती है। यानी ईरानी हथियार के जरिए अब हिजबुल्लाह इजराइल के आसमानी जंगबाजों को नेस्त नाबूद करेगा। और इसके साथ ही इजराइल हमास की जंग गाजा से निकलकर पूरे अरब में फैल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।